हेलो फ्रेंड्स, असित न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि नए साल पर इतना बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। एआईसीपीआई के आंकड़े हुए जारी। तो डीए हाइक इन 2025 पे हम चर्चा कर लेते हैं। कृपया साथियों, आप सभी से आग्रह है कि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, नए साल के शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी की सौगात मिलने वाली है। इसका केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अभी तक एआईसीपीआई, जो कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी न होने के कारण महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान में देरी हो रही थी। अब एआईसीपीआई के आंकड़े आने के साथ यह भी तय हो गया कि महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होनी है। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। साथियों, साल 2024 बीतने व नए वर्ष 2025 के आगमन के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भारी बढ़ोतरी होने जा रही है। बता दें कि सरकार की ओर से साल में 2 बार डीए में बढ़ोतरी की जाती है। यह बढ़ोतरी एआईसीपीआई के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। तो अब यह आंकड़ा भी जारी हो गया है, इसलिए एआईसीपीआई के आंकड़े आने पर कर्मचारियों का यह संशय भी दूर हो गया है। सरकार अब डीए में कितने फीसदी की बढ़ोतरी करेगी, जानिए इस खबर के बारे में। साथियों, लाखों कर्मचारी व पेंशनर्स को होगा इसका सीधा लाभ। तो जैसे ही जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए में यानी 7वें पे कमीशन डीए हाइक 2025 होगी, वैसे ही इसका फायदा लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। कर्मचारियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि होगी, इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई है। तो साथियों, हाल ही में एआईसीपीआई ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े जारी किए गए हैं, जो इस बढ़ोतरी के संभावित आंकड़े का संकेत दे रहे हैं। तो साथियों, कर्मचारी संगठनों और अधिकारियों के बीच इस चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। केंद्रीय कर्मचारी के लिए अब अगला महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से लागू होना है। फिर साथियों, कर्मचारियों को क्या है उम्मीद, इसके बारे में भी हम जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। साथियों, पहले कई कर्मचारी संगठन अनुमान लगा रहे थे कि 8वें वेतन आयोग और 2025 में जनवरी के डीए हाइक अपडेट को लेकर सरकार फरवरी में पेश किए जाने वाले बजट में घोषणा कर सकती है। लेकिन अब महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का ऐलान मार्च 2025 में होने की उम्मीद है। इस दिन की जा सकती है यह घोषणा। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा जब भी कर्मचारी और पेंशनरों के डीए डीआर में संशोधन या बढ़ोतरी की जाती है, तो एआईसीपीआई इंडेक्स के छमाही आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो डीए को हर साल जनवरी और जुलाई माह से संशोधित किया जाता है। इसमें देरी होने पर एरियर दिया जाता है। साल 2024 में जनवरी का डीए 4% और जुलाई का 3% डीए बढ़ा था। दिसंबर 23 तक 46% डीए बढ़ा था, जो 24 में 2 बार बढ़ोतरी के बाद 53% हो गया है। तो साथियों, यह 7वें वेतन आयोग के तहत हुआ था, जब अगली डीए बढ़ोतरी भी 7वें वेतन के तहत ही होगी। इसकी घोषणा भी बजट 2025 में की जा सकती है। इसके बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी का फैसला ले सकती है। तो साथियों, महंगाई भत्ते में कितनी होगी बढ़ोतरी, इसके बारे में भी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। तो साथियों, इस समय केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। हर बार डीए का निर्धारण यानी एआईसीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आंकड़ों पर होता है। अब तक के उपलब्ध जुलाई से अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार एआईसीपीआई सूचकांक 144.5 तक पहुंच गया है और डीए स्कोर बढ़कर 55.05% हो गया है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि महंगाई भत्ते में इस बार भी 3% का इजाफा हो सकता है। तो साथियों, इन राज्यों में भी बढ़ेगा डीए, यानी केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत डीए एंड डीआर हाइक में वृद्धि करने के बाद अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन प्राप्त करने वाले को भी इसके लाभ की उम्मीद है। तो उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके राज्य के करीब
जिससे राज्य के करीब 28 लाख कर्मचारी पेंशन प्राप्त करने वाले 56% डीए का लाभ उठा सकेंगे। तो साथियों, यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी और इनके खर्चे को कम करने में मददगार हो सकती है। आमतौर पर केंद्र सरकार की ओर से डीए 2025 में बढ़ोतरी के बाद ही राज्य सरकारें भी अपने राज्य कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी का कदम उठाती हैं। तो ऐसे में एमपी और यूपी के अलावा और भी राज्य सरकारें अगले साल डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। साथियों, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है, तो चलिए इस पे भी हम थोड़ा फोकस करते हैं। जैसा कि केंद्र सरकार की ओर से डीए बढ़ाने जाने के बाद नए साल में मध्य प्रदेश की सरकार भी प्रदेश के 7,50,000 कर्मचारियों और अधिकारियों को डीए का तोहफा दे सकती है। जनवरी 2025 से सरकार 3% डीए बढ़ा सकती है। तो बताया जा रहा है कि वित्त विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे जनवरी 2025 के बाद किसी भी समय कैबिनेट की मीटिंग में इसे रखा जा सकता है। साथियों, फिलहाल एमपी में राज्य कर्मचारियों का डीए 50% है, तो इस वृद्धि के बाद डीए 53% पहुंच जाएगा। हालांकि बजट में 56% के हिसाब से महंगाई भत्ते का प्रावधान है, लेकिन अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का जुलाई 2024 से डीए 53% पहले ही किया जा चुका है। इसकी तुलना में मध्य प्रदेश के कर्मचारी अभी भी 50% ही डीए का लाभ मिल रहा है। इसे बढ़ाए जाने की कर्मचारी निरंतर मांग कर रहे हैं। साथियों, डीए और डीआर में ऐसे होती है बढ़ोतरी, इस पे भी हम जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। जैसा कि साथियों, अब तक के नियम को देखें तो सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में संशोधन करती है। यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 12 महीने में औसत रूप से हुई बढ़ोतरी के आधार पर की जाती है। यह प्रावधान साथियों औद्योगिक श्रमिकों के लिए है। तो कैसे होती है महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन, इस पे भी हम जानकारी अब तक दे रहे हैं। साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए परसेंटेज एवरेज ऑफ एआईसीपीआई आधार वर्ष 2001 से लेके 100 यानी पिछले 12 माह के लिए 115.76 बटे 115.76 गुणे 100 यानी पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए डीए ऐसे होता है कैलकुलेट। तो डीए परसेंट बराबर एवरेज ऑफ एआईसीपीआई यानी आधार वर्ष 2001 इक्वल्स 100 यानी पिछले 3 माह के लिए 126.33 और 126.33 गुणे 100। इस कैलकुलेशन पे हम एआईसीपीआई का आंकड़ा निकालते हैं, जिससे डीए और डीआर में कितनी वृद्धि होनी है इसका हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो आप सभी साथियों से उम्मीद होगी कि चैनल पे लास्ट तक बने रहे होंगे, कृपया ध्यानपूर्वक सब कुछ अपडेट के बारे में जानकारी लिए होंगे। तो चलिए, आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ एक बार फिर से चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि ऐसे ही करंट अपडेट्स आपके बीच हम साझा करते रहेंगे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।